डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या अंतर है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब क्या है, डायरेक्ट जो है लिखे हैं ना, डायरेक्ट मेरा क्या है, इन्वर्स है, अपोजिट है। मेन यही बेसिक चीज़ है। इसमें कुछ इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, इंटीग्रेट कांस्टेंट क्यों देते हैं अभी बताएं कि मान लीजिए एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू का 3x², एक्स क्यू प्लस 4 का भी 3x², इस तरह का जो सी जो बढ़ते जा रहा है उसको एक फिक्स कर लीजिए। सी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। चलिए आज हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इसमें पढ़ेंगे क्या क्या। पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद वॉल्यूम 2 में क्या क्या सिलेबस है, कौन सा टॉपिक है, तो दोनों को कैटेगराइज किया है। 44 नंबर वॉल्यूम 1 से है और 56 वॉल्यूम 2 से है, तो दोनों मिला के 100 हो गया। इसका जो टॉपिक है ये 56 इस तरह से कैटेगराइज किया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 56 का ही होगा, थोड़ा सा मार्क्स इधर उधर हो सकता है। मार्क्स मतलब कि एग्जाम में जो पूछता है, किसी से हो सकता है कि थोड़ा सा अधिक पूछ दे, किसी से कम कर दे। तो हम जो वॉल्यूम 2 में पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, इतना टॉपिक है। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम लोग का बचा है एक रिलेशन एंड फंक्शन और थोड़ा सा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में रेट मेजर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, अप्रोक्सीमेशन, टेंजेंट, नॉर्मल और मैक्सिमा मिनिमा। तो कुछ चैप्टर को जो है एक्सरसाइज को स्किप कर दिया, लेकिन तब भी उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेंगे। क्योंकि डिफरेंशिएशन अभी जस्ट पढ़ाए हैं, इसके जस्ट बाद अगर इंटीग्रेशन शुरू करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला हम लोग को याद है और इंटीग्रेशन थोड़ा सा उससे रिवर्स है। तो क्या क्या टॉपिक पढ़ना है देखिए, वॉल्यूम 2 में सबसे पहले पढ़ना है इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। बहुत बड़ा पार्ट है इंटीग्रेशन का, ठीक है। इंटीग्रेशन अच्छा हुआ तो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन अच्छा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, एरिया अच्छा होगा, एरिया अच्छा होगा तो इसका एप्लीकेशन होगा। तो इससे लगभग जो है 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन आ जाता है, इसी से आ जाता है अगर ये अच्छा पोर्शन रहे तो, ठीक है। फिर इसके बाद ऑब्जेक्टिव तो लमसम आएगा तो 10 से 15 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 20 भी चला जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव, इतना ज़्यादा मैक्सिमम पूछता है इससे ऑब्जेक्टिव। इंडेफिनिट इंटीग्रल्स, डेफिनिट इंटीग्रल्स, 2 टॉपिक हुआ। प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, हम लोग एक एक प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। एरियाज इनक्लोज्ड बाय कर्व, कर्व के द्वारा जो बनता है एरिया, जो इंटीग्रल का मेन डेफिनिट का जो प्रॉपर्टीज है वो पढ़ेंगे। एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, इससे एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का फिक्स रहता है और 2 ऑब्जेक्टिव रहता है, तो 7 मार्क्स इसी से पूछता है इस तरह से। फिर लिखता है एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, दोनों मिला के पूछा जाता है। वेक्टर अलजेब्रा ऑब्जेक्टिव, इसमें जैसे आई डॉट आई, जे डॉट जे किस तरह होता है। फिर स्केलर और डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे, वेक्टर और डॉट प्रोडक्ट पढ़े, सॉरी वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद 3D जियोमेट्री पढ़ेंगे, एंगल बिटवीन लाइंस के बीच पढ़ेंगे और फिर कौन सा पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन। इसके बाद लास्ट में लीनियर प्रोग्रामिंग बचेगा, सॉरी इसके जस्ट बाद जो है प्रोबेबिलिटी। लीनियर प्रोग्रामिंग से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का पूछता है ग्राफ के लिए। 3 से 4 दिन का ये टॉपिक है, ये 10 दिन का टॉपिक, तो दोनों मिला के 15 दिन 16 दिन का ये टॉपिक है। 1 महीने का, हाँ 15 दिन का ये टॉपिक है, 1 महीने का ये तो 1.5 महीना और ये 2 महीने का टॉपिक है, मतलब 3 साढ़े 3 महीने का टॉपिक है। अगर 3 साढ़े 3 महीने में पढ़ाएंगे तो खूब अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। आज हम लोग जो शुरू कर रहे हैं इंटीग्रेशन, हिंदी होता है समाकलन, ठीक है। हम क्या लिखे हैं टॉपिक, इसमें पढ़ना कि आखिर इंटीग्रेशन का क्यों जरूरत पड़ा, इसका बेसिक्स क्या है, ठीक है। इंटीग्रेंड क्या होता है, इंटीग्रल्स क्या होता है, धीरे धीरे उसकी डिफिनेशंस को भी हम लिखाएंगे। लेकिन अभी जो जरूरी है कि इंटीग्रेशन एक्चुअल में क्या होता है, तो हम लिखे हैं इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा कि d/dx हम लोग लिखें और यहाँ पे लिखते हैं क्या, x², कोई दिक्कत नहीं। d/dx क्या लिखे हैं, x²। x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो हम लोग या सॉरी x³ अगर लिखते हैं सपोज कीजिए, तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x²। ये तो हमको डिफरेंशिएशन मालूम है। दिमाग में चलता है क्या कि थोड़ा सा लिख देते हैं कि कोई अगर f(x) कोई फंक्शन है, इधर से हम अगर डिफरेंशिएशन किए तो डिफरेंशिएशन में क्या हो जाएगा, f'(x), नहीं f', इधर से हम लोग क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, और ये पार्ट को जब इधर हमको ज़रूरत है तो ये पार्ट मेरा क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन ये चीज़ जो हुआ इसको हम लोग कहते हैं डेरिवेटिव, ये ना डेरिवेटिव का ना, डेरिवेटिव DERI लिखे हैं डेरिवेटिव, और इधर मेरे पास क्या होता है, इंटीग्रल्स होता है, INTA, इंटीग्रल्स होता है। पढ़ाएंगे कि इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रल्स क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंड किसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या लिखे हैं, जैसे d/dx, x³ का क्या होता है 3x², ये तो मेरा डिफरेंशिएशन। अब दिमाग में चल रहा है कि ये जो 3x² है ये एक्चुअल में किसका डिफरेंशिएशन है,
ये ब्रेन में चलता है कि एक्स क्यू का तो 3x² है। अब मेरे पास दिमाग में चलता है क्या कि एक्चुअल में कि 3x² ये जो 3x² है ये किस चीज़ का डिफ्रेंसिएशन है। तो ब्रेन में चलता है कि एक्स क्यू का, एक तो दिमाग में चलता है एक्स क्यू का, हो सकता है कि ये जो 3x² है, ध्यान से देखिएगा 3x² डिफ्रेंसिएशन किसका हो सकता है, एक्स क्यू का भी, या हो सकता है कि एक्स क्यू और प्लस अगर 3 भी हम लिखते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है 3x² और 3 का कांस्टेंट का क्या होता है 0। दिमाग में और चलता है कि यदि एक्स क्यू +5 रहे तो भी इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ये सब का जो डिफ्रेंसिएशन होगा ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3x²। फिर अगर चलता है कि x पे पावर 5 सॉरी x पे पावर क्यूब और +7 तो भी डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 3x²। तो देखिए हर एक सवाल में हम देखते हैं यहाँ पे ने कुछ तो कांस्टेंट क्या है 0 भी करेंगे तो हमेशा देख रहे हैं सवाल में कि इसमें बहुत सारा आ गया टर्म एंड कंडीशन कि x³ कोई बोल देगा, कोई x³ +3 बोलेगा, कोई x³ +5 बोलेगा, x³ +7 बोलेगा, इस तरह से बोलता है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट देखिए अलग अलग है कि नहीं। तो इस अलग अलग पार्ट को हम लोग एक छोटा ऐसा क्या बोलते हैं कांस्टेंट मान लेते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। ऐसे पार्ट को क्या बोलते हैं इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। ये कांस्टेंट कैसा कहलाता है इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। अब देखिए क्या होता है, हम लोग अभी जस्ट लिखे क्या लिखे d/dx एक्स क्यू का डिफ्रेंसिएशन कितना हो जाएगा 3x², हाँ या ना बोलिए। अब इस dx को इधर लेके आइए, क्या बनेगा d ऑफ कितना हो जाएगा x³, इधर हम लोग क्या लिखेंगे 3x² इंटू dx, हाँ या ना बोलिए। जैसे हम इसका इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड, ये सिंबल होता है इंटीग्रेशन का, इस तरह का सिंबल, ये सिंबल क्या कहलाता है समेशन ऑफ सीरीज होता है। दैट मीन्स कि इसको हम लोग कहते हैं सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन का। इंडिफिनिट है, अभी बताएंगे इंडिफिनिट क्या था, सिंबल ऑफ क्या चीज़ का है बोले तो इंटीग्रेशन का। सब कुछ बताएंगे कि इंडिफिनिट क्या होता है, डेफिनिट क्या होता है। इसमें देखिए कहीं कोई लिमिट है नहीं, ना लोअर है ना अपर है, तो ये एक सिंबल है, ठीक है। फॉर्मेशन दिया है, इसको कहते हैं एलोंगेटेड, एक नया वर्ड है एलोंगेटेड, ELONGATED। एलोंगेटेड का मतलब होता है ए थिन लेयर ऑफ मेटालिक शीट, METALIC मेटालिक शीट। इसका क्या मतलब होता है एक पतली ऐसी चादर जिसका शेप कैसा हो तो एस टाइप का हो, एस टाइप। जैसे मोमबत्ती है ना, मोमबत्ती के लो में देखिएगा थोड़ा सा अगर हल्का सा हवा मारते हैं, फूंक मारते हैं थोड़ा सा हल्का एकदम से, इनका फूंक मारेंगे बंद हो जाए हल्का, तो देखिएगा कि डांसिंग शेप में देता है। वो जो डांसिंग शेप देता है दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं एस शेप। कैसा शेप एस शेप। ये जो सिंबल है वो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन का, किसका है इंडिफिनिट का। तो देखिए जैसे डी लिखे, अभी हम लोग क्या बोले हैं इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस। इनवर्स लिखे या कुछ बुक में लिखा जाता है रिवर्स प्रोसेस, REVERSE। कैसा प्रोसेस है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंस है, मैंने डिफ्रेंसिएशन का अपोजिट है, ठीक है। तो बोलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगाए है ना, बोलिए इंटीग्रेशन लगाए। अब देखिए ये इसका डेरिवेटिव है dx, जब भी लगाएंगे तो फंक्शन के बाद लगाते हैं dx, पहले नहीं। इन्हें कि dx यहाँ लगा दे, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। जब भी होगा तो dx क्या होता है लास्ट स्टेज में होगा। अब देखिए ये डेरिवेटिव, ये अभी जस्ट बताए इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन डी का। तो ये इंटीग्रेशन मतलब कि ये जो इंटीग्रेशन है 1/, किसका प्रोसेस है डी का है, रिवर्स है ना, अपोजिट है। तो ये जैसे करेंगे तो ये दोनों खत्म, तो मेरे पास क्या बचेगा x³ है, बोले x³ बचा। अब देखिए हर एक में हम लोग क्या जोड़े हैं कांस्टेंट c, तो x³ + c बराबर ये किसका इंटीग्रेशन हो गया बोले तो 3x² इंटू dx का। 3 हम बाहर कर देंगे कांस्टेंट। तो अगर कोई पूछ दिया कि 3x² dx का इंटीग्रेशन क्या होगा तो क्या लिखेंगे x³ + c, क्या हो जाएगा x³ अब और दिमाग में चलेगा कि एक इंटीग्रेशन का सिंबल, ये फॉर्मूला है जिसको कहते हैं प्रिमिटिव फॉर्मूला, कि x पे पावर n इंटू dx। उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, x पे पावर n इंटू dx रहेगा, तब x पे पावर n इंटू dx उसमें पढ़े थे nx n-1। इस जगह हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है x पे पावर n+1 बटे n+1, प्लस क्या हो जाएगा c, जहाँ पे n का मान कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए। अगर देखिए यहाँ पे -1 हो जाएगा तो -1 + 1 कितना हो जाएगा 0, और फंक्शन कभी भी सेटिस्फाई करेगा तो नहीं करेगा। ये जो फॉर्मूला है ये आपका बेसिक फॉर्मूला है कि x पे पावर n
इंटू डी एक्स रहेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, एक्स पे पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस वन। एक्चुअल में इंटीग्रेशन जो होता है किसी भी फंक्शन का सम होता है। जैसे सवाल के तौर पे आपको दीवार बनानी है, क्या बनानी है, दीवार अगर बनानी है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले कि दीवार बनाने की टेक्निक खोजते हैं, कैसे दीवार बनाना है, ये आपका कहलाया इंटीग्रेशन। दीवार बनाने की जो टेक्निक, जो तरीका आपकी है वो क्या हुआ, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेंट क्या होता है कि इंटीग्रेट क्या होता है, इंटीग्रेंट क्या होता है, दीवार बनाए तो दीवार क्या है, ईंट पे ईंट रखेंगे, ठीक है, तो ईंट पे जो ईंट रखा जाता है वो कहलाता है इंटीग्रेंट। और लास्ट में आता है मेरे पास क्या है, इंटीग्रल्स। जब काम पूरा हो गया हमको दिख रहा है क्या है, दीवार है, ये मेरा इंटीग्रल्स कहलाता है। फिर से समझाते हैं जनरल रियल लाइफ में क्या अंतर है। इंटीग्रेशन जो हुआ दीवार बनाने की एक तरीका हुआ, एक प्रोसेस है, बाय द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, ईंट पर जो ईंट डलता है ना, होता है कि बनाए कैसे, तो उसको कहते हैं इंटीग्रेंट। क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंट। और इंटीग्रल्स क्या होता है कि जब ये पूरा तैयार हुआ, हमको दिख रहा है कि ये दीवार है, ये घर है, तो ये हुआ। किसी भी फंक्शन को जब छोटा छोटा फंक्शन को हम जोड़ते हैं तो वो कहलाता है इंटीग्रेशन, और जब किसी फंक्शन को तोड़ते हैं तो वो कहलाता है डिफरेंशिएशन। किसी फंक्शन का छोटा रूप, उस फंक्शन का जो छोटा रूप होता है वो डिफरेंशिएशन होता है, और उस फंक्शन का जो समेशन होता है, एक बड़ा रूप जो होता है, वो क्या कहलाता है, इंटीग्रेशन। समझ में आ गया। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या अंतर है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। मतलब क्या है, डायरेक्ट जो है लिखे है ना, डायरेक्ट मेरा क्या है, इन्वर्स है, अपोजिट है। मेन यही बेसिक चीज़ है। इसमें कुछ इंटीग्रेटेड कांस्टेंट, इंटीग्रेट कांस्टेंट क्यों देते हैं अभी बताएंगे। मान लीजिए एक्स क्यू प्लस एक्स क्यू का 3x स्क्वायर, एक्स क्यू प्लस 4 का भी 3x स्क्वायर, इस तरह का जो सी जो बढ़ते जा रहा है उसको एक फिक्स कर लिए, जिस सी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड कांस्टेंट। dx जब तक नहीं लगेगा तब तक उसका इंटीग्रेशन में डेरिवेटिव इन चेंजिंग नहीं होता। अभी हम बताएंगे, छोटा छोटा सिंबल लिख देंगे, मतलब अगले क्लास में। अब देखिए ध्यान से समझिए, अगर सवाल में दिया रहे कि x पे पावर 4 और dx, पहले देखेंगे कि नीचे बोले इंडिफिनिट है कि डिफिनिट, इंडिफिनिट है, इसमें रेंज है नहीं। डिफिनिट में क्या होगा, रेंज होगा। दो प्रकार का टाइप होता है, एक होता है इंडिफिनिट टाइप, एक होता है डिफिनिट। जिसमें रेंज हो, इस तरह से रेंज हो, ए से मेरा क्या है, बी है, तो एरिया ऑफ क्लोज फिगर के लिए निकालते हैं। कोई भी ये फिगर है ना, तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, ये इसका थिकनेस तो पढ़ाएंगे, ये इसका क्या कहलाता है, थिकनेस कहलाता है, ठीक है। एरिया ऑफ क्लोज फिगर के लिए निकाले जाते हैं तो उसमें डिफिनिट का प्रयोग करेंगे। और इंटीग्रेट में सिंपल जो है इक्वेशन बनाने के लिए। बताइए तो एक्स पे पावर कितना है, बोलिए, प्लस है कि माइनस है, यहाँ साइन प्लस है, यहाँ पे सिर्फ n का मान क्या होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। तो बोलिए क्या हो जाएगा रिजल्ट, x पे पावर n प्लस 1, n के जगह क्या है 4 है, तो x पे पावर क्या होगा 4 + 1 बटे 4 + 1 और प्लस c, तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, x पे पावर 5 बटे 5 प्लस, कहीं कहीं c भी लिखता है, कहीं कहीं k भी लिखता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आया समझ में, x पे पावर इतना का। अगर मान लीजिए सवाल में आपका दिया है क्या कि x पे पावर 100 dx, बोलिए n का मान कुछ नहीं है। अब दिमाग में चलता होगा n का मान अगर -1 होता तो क्या होता है, तो x पे पावर -1 होगा तो 1 बटे x लिखते हैं, तो 1 बटे, याद है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो 1 बटे x का हो जाएगा log mod ऑफ x। बताएंगे क्यों mod ऑफ x होता है, इसके पीछे रीजन क्या है। अब बताइए तो x पे पावर क्या है 100 है, dx है, इंटीग्रेशन कैसे बोलिए, n का मान कितना है 100 है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव नहीं खाली सिर्फ क्या नहीं होना चाहिए, -1 नहीं होना चाहिए। बोले इसको क्या लिखेंगे, एक पावर जुटेगा तो x पे पावर क्या हो जाएगा 100 + 1 बटे 100 प्लस 1 प्लस क्या होगा c, तो हम लोग लिख सकते हैं x पे पावर 101 बटे 101। जैसे फॉर्मेट खत्म हो गया था प्लस क्या लिख देंगे सी। इंटीग्रेशन का आया समझ में। इंटीग्रेशन क्या, यही चीज़ है इंटीग्रेशन, रिवर्स प्रोसेस है। अब एक एग्जांपल और देते हैं कि जैसे रहेगा, आपको बोल दिया क्या √x इंटू डी एक्स, एक भी फॉर्मूला का आपको रटना नहीं पड़ेगा इसमें। √x इंटू क्या है dx, तो पहले तो √x है, तो √x को हम क्या लिखेंगे, √x को x पे पावर हाफ ना, नहीं लिखेंगे हाफ। अब बोलिए क्या लिखेंगे, x पे पावर n + 1 है, तो हाफ प्लस 1, इसको बंद कर देते हैं। बोलिए क्या हो जाएगा, हाफ प्लस, ये होगा x पे पावर कितना हो जाएगा हाफ प्लस 1, नीचे में भी क्या हो जाएगा हाफ प्लस 1 प्लस c, तो ये मेरे पास रिजल्ट कितना होगा x पे पावर 3/2 बटे 3/2 प्लस c, तो ये आगे चल गया, ये होगा 2/3 x पे पावर 3/2 प्लस c। आया कि नहीं समझ में, हाँ ही ना बोलिए। और अगर कोई जनरली पूछ दे कि dx का इंटीग्रेशन, फॉर्मूला सब लिखाएंगे कि dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो dx का जब भी होगा तो क्या हो जाएगा x प्लस, देखिए डेरिवेटिव क्या लिखे हैं
ये मेरा डेरिवेटिव है इन टर्म ऑफ क्या है एक्स है, और इंटीग्रेशन क्या है इसका एंटी डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है इसका क्या है एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव में क्या कहलाता है डिफरेंशिएशन कहलाता है, सॉरी इंटीग्रेशन कहलाता है, मतलब डिफरेंशिएशन का अपोजिट क्या कहलाता है एंटी डेरिवेटिव। तो ये देखिए ये डेरिवेटिव है, ये इसका एंटी डेरिवेटिव, दोनों कट के क्या बचा एक्स एन बचा, वही लिखे एक्स प्लस। आया समझ में, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स प्लस से, एक्स पे पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्स पे पावर एन प्लस वन बटे एन प्लस, यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगर सवाल में लिख दे कि एक्स पे पावर मान लीजिए -3/4, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, 3 से 4 ऑब्जेक्टिव इसी से पूछता है, एक्स पे पावर क्या है -3/4। अब देखते हैं एक्स पे पावर -1 है नहीं ना है, तो बोले तो इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फिर वही लिखेंगे एक्स पे पावर -3/4 प्लस 1 बटे -3/4 प्लस 1, प्लस क्या हो जाएगा सी, तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर -3 प्लस 4, 1/4 रहेगा नहीं, नीचे में भी क्या हो जाएगा 1/4 प्लस 4, तो 4 ऊपर चल जाएगा, एक्स पे पावर 1/4। अब प्लस क्या होगा सी, प्लस सी आप, अरे यही हुआ जी एलसीएम 4 लिए -3 प्लस है, ये आपका इंटीग्रेशन होता है कि छोटा छोटा फॉर्मूला होता है। इसमें पढ़ना क्या क्या है, इसमें पढ़ना है कि इंडेफिनिट में फंडामेंटल थ्योरम क्या कहलाता है, उसके कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे कि अगर जी यू जैसे यू भी चलता था ना, इसमें भी चलता है यू प्लस भी, ठीक है, और इसमें क्या होता है यू माइनस भी चलता है, उसमें क्या करते थे अगर बोलिए तो डिफ्रेंसिएशन में अगर माइनस करते हैं तो इसका अपोजिट क्या होगा, इसमें हर हमेशा प्लस होता है, उसमें डिवीजन भी करते थे इसमें मल्टीप्लाई, इसमें डिवीजन नहीं होगा, जब भी होगा मल्टीप्लाई में चलेगा और एडिशन में चलेगा। ये चीज बोले एडिशन करते हैं किसी भी फंक्शन का या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, उसका जो समेशन मिलता है दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कहलाता है। इंटीग्रेशन में आपको यहाँ तक पढ़ना है, इसके बाद जो हम लोग जो शुरू जो करेंगे स्टार्ट जो करेंगे, मतलब कि नेक्स्ट क्लास में जो करेंगे इंडेफिनिट का टोटल सिंबल, टोटल फॉर्मेट क्या क्या होता है वो चीज़ पढ़ेंगे और हम लोग कंप्लीट करेंगे।